I want to ask you something. मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, Is there an eternal security? क्या कोई अनंत सुरक्षा होती है? The Bible says so. पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। The Bible said that our names were put on the Lamb's Book of Life before the world ever began. पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में तब से लिखे गए हैं जब दुनिया शुरू भी नहीं हुई थी। As I said this morning, I say it again. जैसा मैंने आज प्रात कहा था, मैं फिर से कहता हूँ। The man who wrote the song, there was a new name written down in glory tonight in his mind. His idea was all right, but he was wrong scripturally. उस मनुष्य ने जिसने ये गीत लिखा कि आज रात महिमा में नया नाम लिखा गया और वह मेरा नाम था, उसके विचार ठीक हैं, मगर पवित्र शास्त्र के अनुसार वह गलत कह रहा है। Your name wasn't put on the night you got saved. आपका नाम उस रात नहीं लिखा गया जिस रात आप बचाए गए। Your name, according to the Bible, according to Revelation 13, 17, and so forth, was put on there before the world ever began. आपका नाम पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रकाशित वाक्य 13 और 17 आदि के अनुसार तब लिखा गया था जब दुनिया का आरंभ भी नहीं हुआ था। And Jesus Christ was slain before the foundation of the world. और यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया था। How could God, who is infinite, परमेश्वर जो अनंत है, किस प्रकार से ऐसा कर सकता है? how could an infinite God, knowing the end from the beginning, how could He ever permit sin to come on earth if it wasn't for a reason? किस प्रकार से एक अनंत परमेश्वर जो आदि से अंत तक सब कुछ पहले से जानता है, वह पाप को धरती पर आने की आज्ञा किस प्रकार से दे सकता है अगर उसके पीछे कोई कारण न हो? Just to back up now some things that we have said. जो कुछ हमने कहा, बस जरा उसकी पुष्टि करने के लिए कहता हूँ। What was first, the Savior or sinner? सबसे पहले कौन था, उद्धारकर्ता या पापी? Savior, sure. उद्धारकर्ता, यकीनन। Which is more powerful, Savior or sinner? कौन अधिक सामर्थी है, उद्धारकर्ता या पापी? If a Savior can take away the sin, He's more powerful. अगर एक उद्धारकर्ता पापों को छुड़ा ले जाता है, तब वह अधिक सामर्थी हुआ। Well, why did He let sin happen in the first place? To show that He was a Savior. भाई, पहली बात तो ये उठती है कि उसने पाप क्यों होने दिया, ताकि वह ये दिखा सके कि वह उद्धारकर्ता है। Which is the most powerful, a healer or a sickness? चंगा करने वाले या बीमारी में से कौन अधिक शक्तिशाली है? A healer. चंगा करने वाला। Then why did He let sickness come? तब उसने बीमारी को क्यों आने दिया? To show that He was a healer. ये दिखाने के लिए कि चंगाई देने वाला वो है। I'm feeling religious right now. Yes, sir. मैं अब ठीक इस समय धार्मिक भाव विभोर हो उठा हूँ। हाँ श्रीमान। Oh my, that's His attributes. ओह, ये उसके गुण हैं। That's why He lets trouble come. यही कारण है कि वो कष्ट आने देता है। That's why He lets sorrow come, to show that He's joy. यही कारण है कि वह दुख को आने देता है कि वह दिखा सके कि वह आनंद है। Sure it is. वास्तव में ऐसा ही है। That's why we got a night, to prove there is a day. यही कारण है कि हमारे पास रात है ताकि साबित हो सके कि दिन भी है। That's why we got temper, to show there is peace. यही कारण है कि हमारे पास स्वभाव है कि दिखा सके कि शांति भी है। Sure, it's pro and con. वास्तव में ये सब विरोधाभास हैं। Oh, He's wonderful. ओह, परमेश्वर कितना अद्भुत है। Now, how did it start? अब देखें कि ये सब कैसे शुरू हुआ। We'll get straight to this as quick as we can, so we won't keep you all night. हम सीधे विषय पर आएंगे, जितनी शीघ्रता से देख सकें इन बातों को देखेंगे। मैं पूरी रात आपको यहाँ नहीं बिठाऊंगा। Now, there's got to be a beginning of all things. अब देखें कि हर एक चीज का शुरू होना जरूरी है। And I want to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Now, this may you just tuck this over in your vest pocket. आप इस बात को गृह बांध सकते हैं। You don't have to put this over with the regular dish. इस बात को आप मामूली तौर पर मत लीजिए, But listen to this. मगर इसको सुनिए। If you are an eternal creature, then you never had a beginning, or never can have it either. अगर आप एक अनंत सृष्टि या रचना है, तो ना तो आपका शुरू है और ना ही अंत। For eternal comes from the word which has no beginning or no end. क्योंकि अनंत या इटर्नल शब्द जिस शब्द का अनुवाद है उसका अर्थ है जिसका ना आदि है ना अंत। Don't you remember? क्या आप इसे याद रखेंगे? I said this morning that how that Melchizedek, when he met Abraham coming from the slaughter of the kings, मैंने आज सुबह बताया था कि जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौट रहा था तो उसे मिल्कीसेदेक मार्ग में मिला था। and the Bible said in Hebrews 7 that Levi paid tithes to Melchizedek when he was in the loins of his father Abraham.
इब्रानियों 7 अध्याय में पवित्र शास्त्र बताता है कि लेवी ने मिल्कीसदेक को दशमांश दिया, जबकि वह उस समय अपने पिता इब्राहिम की देह में था। Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Levi. इब्राहिम से इज़हाक, इज़हाक से याकूब और याकूब से लेवी उत्पन्न हुआ। That was father, grandfather, and great-grandfather. यानी पिता, दादा और परदादा। And while Levi was in the loins of his great-grandfather, the Bible gives him credit for paying tithes to Melchizedek. और जब लेवी अपने परदादा की देह में था, तो पवित्र शास्त्र उसको ये लाभ दे रहा है कि उसने मिल्कीसदेक को दशमांश दिया। Talk about eternity. My. ओह प्रभु, अनंतता के बारे में बातें। ओह, He never said he done it the shadow, he potentially done it. The Bible said he paid tithes. Amen. वहाँ यूं नहीं कहा गया है कि उसने प्रतीकात्मक रीति पर ऐसा किया, वरन पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने दशमांश दिया। आमीन। Then if we come to the right seed, when Paul preached the gospel, I was there, and you were there. तब यदि हम सही वंश व बीज हैं, तो जब पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो मैं व आप वहाँ थे। We're going to get into that just in a minute, from up to our ears. थोड़ी सी देर में हम इसे देखेंगे, गहराई से इसे सुनेंगे। Notice, that's what the Scripture claims to us. ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या दावा कर रहा है। In one way back, just think. पीछे, बहुत पहले से, पीछे से, जरा सोचिए। Levi, then Jacob his father, then Isaac his father, then Abraham his father, his great-grandfather. लेवी, उसका पिता याकूब, उसका पिता इज़हाक, फिर इज़हाक का पिता इब्राहिम, यानी लेवी का परदादा था इब्राहिम। When Levi was in the loins of his great-grandfather, he paid tithes to Melchizedek. जब लेवी अपने परदादा की देह में था, तो उसने मिल्कीसदेक को दशमांश दिया। I want to ask you, who is this Job 27:8 when he said, "Where was you when I laid the foundations of the earth?" मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अय्यूब 27 और 38 में यह किन के बारे में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। Who were those sons of God that was shouting for joy? परमेश्वर के वो पुत्र कौन से थे जो जय जयकार करके आनंदित हो रहे थे? Jesus told them that I had joy with you before the foundation of the world. यीशु ने कहा था, मैंने तुम्हारे संग जगत की उत्पत्ति से पहले से आनंद किया। We're not creatures of time, we're creatures of eternity. हम समय में बंधी रचनाएं नहीं हैं, हम अनंतता की रचनाएं या सृष्टि हैं। No man can come to me except my Father draws him. जब तक मेरा पिता ही उसे अपने पास खींच ना ले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। And all that comes to me, I'll give him eternal life and raise him up at the last days. और जो कुछ मेरे पास आता है, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा और अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। No one can pluck him from the Father's hand and give him to me. उन्हें कोई मेरे पिता के हाथों से छीन न लेगा, जिसने उन्हें मुझे दिया है। How are you going to lose? अब आपको नुकसान किस तरह होगा? See, you're scared. You're afraid. You run around here. देखिए कि आप भयभीत हैं, डर गए हैं, आप इधर उधर दौड़ते हैं। And that's one of the best evidences in the world you haven't been nowhere yet. That's right. और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी आप कहीं भी नहीं हैं। ये ठीक बात है। How can God ever save you if He... परमेश्वर अगर अनंत न हो तो वह आपको किस प्रकार से बचा सकता है? How many in this church would raise your hands and believe that God's infinite? इस कलीसिया में कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अनंत है? हाथ उठाइए। You know what the word infinite means? आप जानते हैं कि इन्फिनिट अनंत शब्द का क्या अर्थ है? That's just perfect. ये एकदम सिद्ध होता है। Infinite. You can't explain the word infinite. आप इस शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। You ever take your camera and set on infinite? क्या कभी आपने अपने कैमरे को इन्फिनिट यानी अनंतता पर फोकस किया है? What this means from thereafter. All right. क्यों? उसके बाद क्या? बस ठीक है। There's no way of focusing it anymore. उसके बाद और फोकस करने का कोई तरीका ही बाकी नहीं रह जाता। Well, that's what God is. He's infinite. ठीक ऐसा ही परमेश्वर है, वह अनंत है। And if He's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a louse, not a chigger.
और अगर वो अनंत है तो एक भी मक्खी, मूंगरा, कीड़ा, जू या पतंगा यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, or nothing that ever was on the earth or ever will be but what God knowed it before the world was ever formed. पृथ्वी पर कभी भी जो रहा हो या आने वाला हो, जिसके बारे में परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले से ना जानता रहा हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। There's some conception of infinite. अनंतता की कुछ धारणाएं हैं। Well, then an infinite God who saves you here, knowing He's going to lose you next week or next month or next year, why He's defeating your very purpose. तब एक अनंत परमेश्वर जो आपको आज बचाता है, वह जानता भी होगा कि वह अगले सप्ताह या अगले माह या अगले वर्ष आपको खो देगा, तब तो उसका उद्देश्य असफल हो जाएगा। He can't lose you. वह आपको खोने नहीं देगा। He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall never come into the judgment but done passed from death to life. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। Can't do it. वह और कुछ कर ही नहीं सकता। You no more. आप आगे से कुछ और गलत करेंगे ही नहीं। He that's born of God does not commit sin. For the seed of God remains in him and he cannot sin. जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। How can he sin when there's a sin offering for him? वो पाप कैसे कर सकता है जबकि उसके लिए पाप बलि उपलब्ध है? How can I be sick when I'm in perfect health? जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो बीमार कैसे हो सकता हूँ? How can I be blind when I can see? मैं जबकि देख सकता हूँ तो अंधा कैसे हो सकता हूँ? Oh my! How can I be in the building and out of the building at the same time? ओह, मैं एक ही समय में भवन के अंदर और भवन के बाहर कैसे हो सकता हूँ? How can I be drunk and sober at the same time? एक ही वक्त में मैं शराब पीऊं और शालीन भी रहूं, ये कैसे हो सकता है? You can't do it! आप ऐसा नहीं कर सकते। And when you're saved, you're under the atonement. And your sins are not reckoned to you. जब आप बचाए जा चुके हैं तो आप प्रायश्चित के अंदर हैं और आपके पाप गिने नहीं जाते। Did not David say, "Blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to"? क्या दाऊद ने नहीं कहा था कि धन्य है वह मनुष्य परमेश्वर जिसके पाप नहीं गिनता और उसको पापी नहीं ठहराता? God don't hold a sin against His creature. परमेश्वर अपने बच्चों के विरुद्ध पाप नहीं गिनता। That's strong. That isn't skim milk, but that's the Bible. ये सख्त बात है, दूध नहीं है कि पी जाएं, वरन ये पवित्र शास्त्र है। God will not reckon sin to the righteous. परमेश्वर धार्मिक लोगों के पापों को नहीं गिनता। God by His grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance. परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा पहले जानने के कारण ऐसा करता है। वैसे उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, वरन वो चाहता है कि सभी पश्चाताप करें। But being infinite to know who would come and who would not come, He could predestinate everything to work to His will. मगर अनंत होने के कारण वो पहले से जानता है कि कौन उसके पास आएगा, कौन नहीं आएगा, और वह अपनी मंशा के अनुसार पहले से सब कुछ तय कर देता है। If He didn't do it, why did He permit sin in the first place? अगर वो ऐसा नहीं करता, पहली बात तो यह है कि उसने पाप को आने ही क्यों दिया? When He was a Savior. जबकि वो उद्धार करता था तो ऐसा क्यों किया? If there had never been a sinner, He would never been a Savior. यदि कभी कोई पापी नहीं होता तो कभी कोई उद्धार करता भी नहीं होता। The attribute what is in Him could not be pulled out. उसके अंदर जो गुण या फल थे वे कभी प्रकट नहीं होते। How did He ever become a healer? How did He ever become a healer? वह किस प्रकार से चंगाई देने वाला बना? वह कैसे चंगा करने वाला बन सका? Because He permitted sickness to come that He might show Himself a healer. क्योंकि उसने बीमारी को आने की आज्ञा दी ताकि वह खुद को चंगाई देने वाले के रूप में प्रकट कर सके। He was a healer. वह चंगाई देने वाला था। How would He ever be known? आप उसे इस रूप में कभी कैसे जान सकते थे? How could His attribute ever work? उसके गुण व फल कैसे प्रकट हो सकते थे? How could He ever be a healer if there never been no sickness? वह एक चंगाई देने वाले के रूप में कैसे जाना जा सकता था अगर कभी कोई बीमारी नहीं होती? He had to permit sickness. उसे बीमारी को आने की आज्ञा देनी पड़ी थी। No wonder Paul said in Romans 8, "Foolish man, who can tell the potter what to do about it?" कोई आश्चर्य नहीं कि रोमियो 8 अध्याय में पौलुस कहता है, मूर्ख मनुष्य, कुम्हार से कौन क्या कह सकता है? Who, when the clay raised up, say, "Why make you me thus?" क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? Did not He raise Pharaoh up for the same purpose, that He might show His glory down in Egypt? क्या उसने फिरौन को इसलिए खड़ा नहीं किया था कि उसके द्वारा मिस्र में अपनी महिमा दिखाए? He hardens who He will and justify who He will.
वो जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है और जिस पर चाहता है दया करता है। It's not him that willeth or him that runneth, but God that showeth mercy. तो ये ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। So you have nothing to do with it. You have one thing to do. अतः इस बारे में आपको कुछ नहीं करना है, जरा भी आपको कुछ नहीं करना है। If it's grace, if it's a free gift, there's not a thing you can do about it. यदि ये अनुग्रह है, यदि ये मुफ्त दान है, तो आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। God has given it to you, and that's the will of God. परमेश्वर ने ये आपको दिया है और परमेश्वर की यही इच्छा है। That's the thing that God has predestinated to you. ये वो चीज है जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहराई है। The Bible said that we were predestinated to the sons of the adoption of the sons of God before the foundation of the world. पवित्र शास्त्र बताता है कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर के लेपालक पुत्र होने के लिए चुने गए हैं। Then when God slayed the lamb in his own thinking before the foundation of the world to prove out his attributes, what he was, तब जब परमेश्वर ने अपने विचारों में मेमने को ज़िबा किया और ये जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ ताकि वह अपने गुणों को दिखा सके कि वह वास्तव में क्या है। when the lamb was slain, we were slain with it. जब मेमना बलि हुआ तो हम भी उसके साथ बलि हुए। When the blood of the lamb was caught in his own mind back there before the foundation of the world, mine and your names were written on the book then. All in his great thinking. जब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और विचारों में मेमने का लहू देखा और ये सब जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ, तभी मेरे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। ये सब उसकी महान विचारधारा में घटित हुआ। He's infinite. वह अपरिमित है, अनंत है। If he didn't, why did he permit it? अगर वो अनंत नहीं है तो उसने पाप को क्यों आने दिया? Which is the strongest? I said, a savior or sinner? मैंने पूछा था कौन सामर्थी है, पापी या उद्धारकर्ता? Which has got the most strength? कौन अधिक शक्तिशाली है? Then the stronger had to permit the lesser. तब शक्तिमान व सामर्थी को अपने से कम वाले को आज्ञा देनी पड़ी थी। And he only does it for his glory. और उसने ये सब अपनी महिमा के लिए किया। When he made Lucifer, he knew he'd be the devil. जब उसने लूसीफर को बनाया तो वो जानता था कि वह शैतान बन जाएगा। And he had to let it be there to show that he was the savior, the Christ. उसने उसको इसलिए रहने दिया कि वह दिखा सके कि वह उद्धारकर्ता मसीह है। He had to let it happen that way. उसने उसी तरह से सब कुछ होने दिया। Now don't the Bible say all things work together for good to them that love God? अब देखें कि क्या पवित्र शास्त्र नहीं कहता है कि सब बातें मिलकर उसके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है।